जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके आज एग्जाम हुए हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग के। ठीक है, माइनर वोकेशनल कोर्स है, पेपर कोड है COMM 203। ठीक है, इसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, चले। इसमें जो आपका पेपर था वो 100 नंबर का पेपर था। इसमें से 33 नंबर पाना आपको अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो एक प्रश्न है, एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया गया था। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया था आपको, ताकि आप OMR पे गोला अपना लगा सकें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, देखें। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश अथवा उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटन करती है? तो ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, वित्तीय प्रणाली, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? तो ये आपका सिविल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर की है, तो इसमें मैं समझाते हुए बहुत ही कम चलूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा। वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी मानी जाती है, तो यह RBI मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो यह RBI की है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। चले प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया था, वित्तीय संस्थाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो यह आपका वित्तीय मध्यस्थ के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया था उपरोक्त में से कोई भी। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी आपका 100% गारंटी के साथ ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई भी, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है, कौन है? तो यह आपका IFCI है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया है BA सेमेस्टर वाला को, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का जल्द ही एग्ज़ाम भी खत्म हो जाएगा 9 जनवरी को। ठीक है, चलें। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है? कौन नहीं है? तो देखें, करंट अकाउंट डिपॉजिट नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 7 का। देखें, जब आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और आप अगर सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का प्रबंधन करती है? तो यह नाबार्ड करती है। सी ऑप्शन राइट है। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे अपना देखते चलेंगे, क्योंकि देखिए समय का अभाव है। ठीक है, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक जो, तो एक बैंक जो दोस्तों, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक, एक बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चले प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा था, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? HDFC है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिए थे 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन था, ATM का मतलब है, ATM का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी ऑप्शन आपका राइट था 11 का। ठीक है, ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में एकदम शानदार तरीके से पढ़ सकें। PPF का अर्थ है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों किया जाता है, लेकिन जनरली आपका 3 महीने में ही अपडेट कर दिया जाता है आपके खाते में। ठीक है, जो भी बचत बैंक जमा पर जो ब्याज का भुगतान होता है वो जनरली आपका 3 महीने में ही अपडेट हो जाता है, लेकिन अर्धवार्षिक भी होता है, वार्षिक भी आपके खाते में अपडेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वार्टरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी भी, ठीक है, क्या करती है, सी भी ऑप्शन मान लेगी, डी भी ऑप्शन मान लेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही क्रिटिकल ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत ही खतरनाक टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चले कंफ्यूज कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखें जो आपका क्वार्टरली है, ठीक है, त्रैमासिक है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे मेरे हिसाब से। बाकी यूनिवर्सिटी देखिए अभी क्या मानती है। नामांकन करते समय नॉमिनी के हस्ताक्षर आवश्यक है? नहीं। देखिए अगर आप खाता खोलने जा रहे हैं बैंक में, तो जिसका आप सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जिसको पैसा मिले, ठीक है, क्या उसका हस्ताक्षर जरूरी होता है? नहीं होता है। आपका हस्ताक्षर ही काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर पैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, पैन कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पैन का फुल फॉर्म क्या है? देखिए पैन का फुल फॉर्म है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नहीं है। पैन का फुल फॉर्म पूछा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है, अस्थायी खाता संख्या। डी ऑप्शन आपका राइट है। पैन कार्ड नहीं लिखा हुआ है, केवल पैन लिखा हुआ है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बैंक खाता कौन खोल सकता है? तो देखिए भारत का नागरिक, अनिवासी भारतीय, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन और आपका निरक्षर व्यक्ति भी खोल सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था प्रश्न नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टीडीएस का फुल फॉर्म। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक ड्राफ्ट को निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हो, ये सभी आपके बैंक ड्राफ्ट आपके जारी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट था प्रश्न नंबर 18 का। 19 नंबर प्रश्न पूछा था चालू जमा, ठीक है, करंट डिपॉजिट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको देखिए मांग जमा के नाम से जाना जाता है, डिमांड डिपॉजिट के, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बैंकर और उसके ग्राहक के बीच प्राथमिक संबंध है, तो डेबिटर एंड क्रेडिटर होता है, ठीक है, लेनदार और देनदार। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया था कि वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है, क्या कर रहा है? वह व्यक्ति है जो चेक को जारी कर रहा है, अथवा या फिर वह चेक बनाता है, ठीक है। यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको चेक मिल रहा है, तो उसी को कह रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? तो वो ड्रावर होता है, ठीक है, आहर्ता होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा जब आप बैंक में जाते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से इस तरह से खिड़की में लगाए हुए रहते हैं कि यहाँ लिखा रहता है आपका जमा, ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा जमा, और यहाँ लिखा रहेगा भुगतान, ठीक है, भुगतान। तो देखें इसमें जो भुगतान है दोस्तों, ठीक है, ये जब बैंक में आपको पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है, जो आपको चेक दे रहा है, वो कौन होगा? आहर्ता होता है, ठीक है, ड्रावर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें ईएफटी स्टैंड फॉर, ईएफटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा था भारत में पहली एटीएम मशीन किस बैंक ने शुरू की थी? तो HSBC ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ECS रेफर्स टू, यानी ECS का सीधे सीधे ECS का फुल फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छा ये ECS लगता कब है खाते में? जब आपका चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक चेक में शामिल पक्षों के मामले में इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें ड्रावर होता है, ठीक है, चल ड्रावर होता है, ड्रावी होता है, और पेई होता है। डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 26 का। देखिए प्रश्न नंबर 27 पूछा है बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो ऋण विस्तार के लिए करते हैं, एक्सटेंड लोन के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, किसके लिए उपयोग करते हैं? तो ऋण विस्तार के लिए करते हैं। लगता है बच्चे ने देखिए यहाँ पर लिखा है रिजर्व के रूप में रखें ताकि निकाल सके, ये भी आपका राइट है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है ऋण विस्तार के लिए करते हैं, एक्सटेंड लोन के लिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगर ऋण विस्तार नहीं रहता तब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहता, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए पूछा है कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल
नहीं है। तो देखें इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं होते हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा था कि CRR रेफर्स टू एच, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कैश रिजर्व रेशियो, ये भी आपके मैंने क्वेश्चन पेपर में कराया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा है, देखें SLR रेफर्स टू, यानी SLR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वैधानिक तरलता अनुपात, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पेपर में था, NEFT, ठीक है। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट था प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया था, ये भी था पेपर में, IFSC, इसका IFSC जो कोड होता है, तो IFSC का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए ऑप्शन आपका राइट है। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम यार पढ़ाया हुआ तो आया है। MICR का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो देखें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CTS का फुल फॉर्म पूछा गया था। CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBCS स्टैंड फॉर, CBCS का फुल फॉर्म पूछा था। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम होता है। देखें मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभी सिस्टम लिख करके आएगा, कभी कभी सॉल्यूशन लिख करके आता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए या फिर कहीं और एग्जाम दे रहे हो आप, तो ये बात ध्यान रखना जरूरी होता है, ये सॉल्यूशंस और सिस्टम दोनों होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? बैंकों का बीमा DICGC करती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति किसे है? पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। शून्य खाता से शेष, ठीक है, शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति, तो अनुमति देखें, वेतनभोगी को तो पहले से ही यह खाता खोलने की अनुमति, बिजनेसमैन को भी, ठीक है, विदेशी ग्राहक को भी, लेकिन अनुमति की बात कर रहा है तो बच्चे होंगे और स्टूडेंट होंगे, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट आप लोगों के गांव में भी खुलता है, हम तो भैया गांव में ही रहते हैं, गांव में हमारे बहुत खुले हुए हैं। तो जीरो बैलेंस वाला खाता किसके लिए मोदी जी चालू किए थे? बच्चे और स्टूडेंट के लिए। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। शून्य शेष खाते जिन्हें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, BSBDA भी कहा जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में सक्षम नहीं है। तो बच्चों के लिए यह खाता उन्हें बचत करने की आदत डालने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की शुरुआत करने में मदद करता है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अच्छा, जो वेतनभोगी हैं, ये क्या है, वेतनभोगी वर्ग के लोग भी शून्य शेष खाता खोल सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, शून्य शेष खाता। बिजनेसमैन और विदेशी तो आप लोग जानते ही हैं। जो बिजनेसमैन है, व्यापारिक आमतौर पर नियमित बचत खाते या चालू खाते का उपयोग करते हैं, ठीक है, शून्य शेष की अनुमति नहीं देते हैं। अच्छा, जो विदेशी हैं, तो विदेशी ग्राहक भी शून्य शेष खाता खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यकता उनको पड़ सकती है। तो ये मिला जुलाकर जो बच्चे हैं और स्टूडेंट हैं, इन्हीं के लिए खोला गया था जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के भी खुले होंगे, 14-14 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, या आप लोगों के भी जीरो बैलेंस खाता कभी न कभी खुले होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, खास करके बच्चों और स्टूडेंट के लिए ही ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की? वाणिज्यिक बैंक को देखें, SDB जो SIDBI है, इसने शुरू नहीं की है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक यानी प्रतिशत शेयरीकर्ता कौन है? तो यह आपका भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल राइट है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CSR स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस जानवर का चित्र है? तो देखिए इनमें से किसी का भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है, सिंह। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के कौन ढालता है? तो ये भारत सरकार ढालती है और इसका जो वितरण है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो आपके ऑप्शन में कहीं दिया भी नहीं है भारत सरकार, तो देखें यहाँ पर वित्त मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा 100% मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भारत सरकार दिया था प्रीवियस ईयर पेपर में, लेकिन इस बार आपके भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, तो ये तो वितरण करती है। ठीक है, लेकिन वित्त मंत्रालय दिया है, तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी यूनिवर्सिटी अभी देखिए क्या करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ है यह है भारत सरकार आरबीआई से उधार लेती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 45 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए ब्लू चिप का प्रयोग नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में विदेशी मुद्रा दरें निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होती हैं, किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, डी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। चले प्रश्न नंबर 48 क्या है, बैंक निम्नलिखित के विरुद्ध ऋण नहीं देता, किसके? देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था और एक्सप्लेन करके भी आपको बताया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नामांकन किया जा सकता है? तो जो नामांकन है बचत बैंक खाते में भी, आवर्ती में भी होता है और सावधि में भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए केवाईसी मीन, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। यानी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए आप लोग 6 महीने तैयारी करते हैं और 6 महीने में 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग खूब रगड़ रगड़ के मेहनत करते हैं, लेकिन बीए सेमेस्टर वाला क्या करता है, आपको पिछले 3 सालों का क्वेश्चन पेपर दे देगा जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे और उस 150 में से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों 40-40 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं 50 में। सोचिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करूंगा, ऐसे ही करते रहूंगा। ठीक है, आप 4th में जाएंगे, 5th में जाएंगे, 6th सेमेस्टर में जाएंगे, इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकदम जम के मेहनत करिए। बीए सेमेस्टर वाला आपके लिए भी मेहनत करेगा, एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा, उसके पहले मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी देगा। ठीक है, चले जय हिंद जय भारत।